पूर्व डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा ने पूंछ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व डिप्टी मेयर जम्मू एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा ने आज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कार्यालय पूंछ में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। संवाददाता नरेंद्र सिंह पूर्णिमा शर्मा जी, पूर्णिमा शर्मा जी, महिला भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, सत शर्मा जी, उदीप सिंह खालसा जी, भारतीय जनता पार्टी। आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य आदेश है वो हमारा रहेगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 16-17 को एक स्पेशल सेशन बुलाने के बाद उसको पारित करने की जो कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष एकजुटता के साथ एक सहमति के साथ उन्होंने उस विधेयक जो अधिनियम लाया गया था 3 संशोधन बिल अधिनियम के माध्यम से उनको पारित नहीं होने दिया, उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो अधिनियम इम्प्लीमेंटेशन के लिए 16-17-18 को एक स्पेशल सेशन बुलाया था, कोशिश की गई थी कि तीनों विधेयक जिनके संशोधन के माध्यम से तुरंत पारित होता और आने वाले 2029 के लोकसभा के जो चुनाव होने थे उसमें महिलाओं को अपना प्रतिनिधित्व लोकसभा राज्यसभा में करने का जो अवसर प्रदान होना था, लेकिन विपक्ष के कारण महिलाओं के उन अधिकारों का हनन हुआ और 17 का दिन जो 4 बजे वोटिंग हुई उसमें विपक्ष ने उसको नकारा और वो सदन की पटल पर काला दिन घोषित हुआ महिलाओं के अधिकारों के हनन का। जो 3 विधेयक भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन के लिए लाए थे उसमें से पहला था संविधान में संशोधन 131वां विधेयक 2026 का, दूसरा था परिसीमन विधेयक 2026, तीसरा था हमारा संघ राज्य क्षेत्र विधि विधेयक 2026। इन संशोधनों का मतलब क्या था? विपक्ष चिल्लाता रहा कि पक्ष वाले जो भारतीय जनता पार्टी अलायंस थी उनको डिलिमिटेशन का एक्ट को अपने पक्ष में लाना था, पर नहीं, अगर डिलिमिटेशन और परिसीमन नहीं होता तो सदन की जो संख्या थी बढ़ोतरी ना हो पाती और महिलाओं को अपना 1/3 बहुमत जो आरक्षण मिलने जा रहा था वो नहीं मिल पाता। विपक्ष इन्हीं दोनों चीजों पर चिल्लाता रहा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने पूर्ण प्रयास किया, एक प्रश्न जो सदन में उठा वो प्रयासरत रहे कि हर एक का जवाब प्रश्नोत्तर के माध्यम से दिया गया। हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने पूर्ण सक्षमता के साथ उनके उत्तर दिए। हमारे बाकी सदन कृष्ण हमारे किरण रिजिजू जी उन्होंने भी बहुबली भांति सदन में पूरे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष की एकजुटता और मानसिकता यही थी कि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कैसे रखा जाए। इसी अपनी एकजुटता को दर्शाने के लिए, मात्र अपनी एकजुटता को दर्शाने के लिए उन्होंने महिलाओं को अपने अधिकारों से वंचित रखा। 17 का दिन जो एक हर्षोल्लास का दिन बनना था, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम होना था। महिलाओं को सदन में, अगर सदन की हर तीसरी सीट पे हमारी महिला बैठी होती और महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही होती, भारत की दशा और दिशा आप देखते। आज एक महिला हमारी निर्मला सीतारमण जी उदाहरण उल्लेख करने जा रही हूँ कि सदन में मजबूती के साथ अपने पक्ष के साथ बैठी हुई हैं। आपने देख रहे हैं कि आर्थिक व्यवस्था वो कैसे
सुनिश्चित करते हुए कितनी सुदृढ़ पोजीशन में आज भारत को वो लाने में सक्षम हुई है। ऐसी हमारी महिलाओं को भागीदारी पॉलिटिकल फील्ड में मिली है, लेकिन नीति के माध्यम से एक बिल अधिनियम पास हो चुका था, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता और निर्माण की पोजीशन में, नीति के माध्यम से निर्माण की पोजीशन में अगर महिला आती तो भारत की दशा और दिशा अलग से होती। महिलाओं की आवाज सदन में गूंजती, महिलाओं की जो अपनी समस्याएं रहती हैं, महिलाएं भली भांति परिचित रहती हैं, उनकी आवाज सदन के माध्यम से, कहीं बिल, किसी कानून के माध्यम से हमारी जनता के बीच में रहती। लेकिन नकारात्मक सोच जो हमारे विपक्ष की रही और मात्र अपने, क्या बोलूं, अपने मानसिकता को मैं भी नहीं उजागर कर पाए, अपनी पॉलिटिकल स्टंट्स को उन्होंने कैश किया, अपनी एकजुटता दिखाई, एकजुटता दिखाते हुए महिलाओं को जो अपने अधिकारों से वंचित रखा। विपक्ष को आने वाले चुनावों में जो अभी हुए हैं, अभी दूसरा जो हुआ है अभी होने जा रहा है, तो उसमें उनको महिला बेहतर उत्तर देगी। उनका क्वेश्चन लगा डिलिमिटेशन परसिमन, विपक्ष का था कि परसिमन क्यों? अगर परसिमन नहीं होता, संख्या नहीं बढ़ती सीटों की, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि आप महिलाओं को 1/3 बहुमत पे आप बिठा पाते? आप ये भी देख सकते हैं कि कोई सीट 20,000 की है, कोई सीट 10 लाख की है। अगर उनको इक्वालिटी में उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन करके सीटों की बढ़ोतरी नहीं होती, तो महिलाओं को ये 33% का आरक्षण नहीं मिल पाता। हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा ही ये अधिनियम पास हुआ। विपक्ष ने भी एकजुटता के साथ तब इस अधिनियम को पास किया, पारित किया, लेकिन 1971 की जो हमारी आबादी थी वो मात्र 54 करोड़ थी। 54 करोड़ के ऊपर अगर महिलाओं को उस समय ये पारित करके अधिनियम उनको आरक्षण दिया जाता, तो डू यू फील इट्स ए जस्टिस फॉर महिलाओं के लिए? तब उनकी पॉपुलेशन क्या थी और आज 140 करोड़ पॉपुलेशन है, और महिलाओं की 50% पॉपुलेशन होने के माध्यम से हमारा 70 करोड़ आबादी मात्र महिलाओं की आती है। क्या 54 करोड़ टोटल आबादी पे और 70 करोड़ केवल महिलाओं की आबादी में क्या जस्टिस हो पाता महिलाओं के साथ? इसी कारणों से उस समय जो है आरक्षण नहीं दिया गया। प्रेजेंटली अभी जाति हमारी जनगणना जो है पिछले 3 महीनों से स्टार्ट हो चुकी है। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंगली अगर हमारी महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, तो विपक्ष इसमें चिंतित क्यों है? क्यों उन्होंने इसको नकार दिया? आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, और जबकि उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि प्रेजेंट पोजीशन पे 2029 की जो व्यवस्था है, 2029 तक जितने भी चुनाव होने हैं, चाहे लोकसभा के, राज्यसभा के, हमारी जो विधानसभाओं की, वो प्रेजेंट व्यवस्थाओं पे होना था। वो उसमें जनगणना की कहीं कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष नहीं माना और महिलाओं को उनके जो प्रतिनिधित्व का, रिप्रेजेंटेशन का जो अधिकार था, उससे उनको वंचित रखा। एक बात सुनिएगा, पक्ष हो विपक्ष हो, यहाँ पर बात अगर आ रही है तो महिलाओं के अधिकारों की बात आ रही है। अलायंस कोई भी हो, अगर कोई महिलाओं के पक्ष में नहीं है, तो महिलाएं भी आने वाले चुनावों में अपना जो जवाब है वो करारा देगी। अपने यूपी की उदाहरण आपके सामने उल्लेखनीय है कि 50% आबादी थी यूपी की, सत्ता पलट करी अगर तो महिलाओं ने करी। आप इसका आने वाले चुनावों में देखेंगे कि महिला उसका जवाब कैसे देगी। डिलिमिटेशन के साथ उसको जोड़ा जा रहा है। आपको लगता है कि 2029 दोबारा विधेयक को लाने की पूर्ण कोशिश की जाएगी और महिलाओं को अपने अधिकारों से वंचित कभी नहीं रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता संभाली थी, केंद्र नेतृत्व में संकल्पित थी
महिलाओं के सशक्तिकरण का, ऐसे कई योजनाओं के माध्यम से मैं आपके सामने उदाहरण उल्लेख कर सकती हूँ। जनधन योजना के माध्यम से, हमारी उज्ज्वला योजना के माध्यम से, हमारी लखपति दीदी योजना के माध्यम से, ड्रोन योजना के माध्यम से। लेकिन आने वाले आप दिनों में देखेंगे ये विधेयक दोबारा आएगा, अधिनियम आएगा दोबारा सदन में, और उसको पारित करने की पूरी कोशिश होगी और महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। सरकार ने क्या क्या गिनौने अपराध किए हैं, क्या क्या गिनौने स्कैंडल्स वहां पे हुए हैं। महिलाएं आज अपने अधिकारों को जानती हैं, उनके अधिकार कहाँ सिक्योर रह सकते हैं, कौन उनको स्मार्टली और सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है, और कौन उनके पक्ष में खड़े रहकर उनकी आवाज को अपनी आवाज बनाकर सदन में गुंजा सकता है। महिला भली भांति परिचित है। आने वाले दिनों में चुनावों के बाद आपके बीच में, मध्य में उसके नतीजे रहेंगे, आपके समक्ष रहेंगे।